Hello, I'm Dr. Divya Kumar, Senior Consultant, Obstetrics, Gynecology and Infertility at Accord Super Specialty Hospital, Greater फरीदाबाद। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इट्स नॉट अ डिजीज बेसिकली, एक बहुत ही सिंपल चीज़ के बारे में। तो आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो कि हम फर्टाइल पीरियड कैसे पता करें और सेफ पीरियड कैसे पता करें। तो वैसे तो ये बहुत सिंपल होता है, बट इसके लिए डेफिनेटली यू हैव टू कीप अ ट्रैक ऑन योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है यूजुअली वो जैसे मैंने पहले भी वीडियोस आपको बताया है, पोस्ट किया है, व्हाट इज अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड व्हेन इज इट एबनॉर्मल। तो आप थोड़ा उसको देख सकते हो सो दैट यू आर वेल अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी। सो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे मैंने बताया, अगर 21 से 35 डेज के साइकिल को हम नॉर्मल मानते हैं, हमारे बॉडी में जितने भी पैरामीटर्स होते हैं फिक्स नहीं होते, उनका एक रेंज होता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरेशन का नॉर्मल रेंज होता है दैट इज लाइक 21 टू 35 डेज। तो अगर इस बीच आपके पीरियड्स आ रहे हैं तो हम उसको नॉर्मल मानेंगे। और ये एक दिस डिनोट्स दैट आपका अंदर जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है वो भी नॉर्मल चल रहा है। तो इससे एक हमें आइडिया मिल जाता है रेगुलर मेंसेस अगर आ रहे हैं कि आपका ओव्यूलेशन का प्रोसेस या जो आपका रिप्रोडक्टिव साइकिल भी है वो भी नॉर्मल चल रहा है। तो नाउ कमिंग टू व्हाट इज फर्टाइल पीरियड एंड व्हाट इज सेफ पीरियड। फर्टाइल पीरियड यूजुअली वो पीरियड होता है जिस दौरान मोस्ट लाइकली है कि आपका एग रिलीज हो या ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो, और उस टाइम में अगर आप कॉन्टैक्ट करते हो तो यू हैव मैक्सिमम चांसेस ऑफ कंसेप्शन। अब हम पता कैसे करेंगे कि फर्टाइल पीरियड क्या है, बिकॉज आपको पता नहीं है कि आपका ये साइकिल 21 डेज का होने वाला है या 28 डेज का या 35 डेज का। तो ये हमें कब पता चलता है, जब हमारे नेक्स्ट पीरियड्स आते हैं, और तब तक ये वाला टाइम तो निकल चुका होता है। बट एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको ट्रैक करने का। जिस दिन आपके पीरियड्स आते हैं दैट यू आपको अपने मोबाइल में आजकल एप्स भी होते हैं, तो ईदर यू हैव टू मार्क इट इन योर ऐप दैट टुडे इज द डे वन ऑफ योर मेंसेस, और जिनके पास मोबाइल नहीं है वो बहुत सिंपली कैलेंडर में एक सर्कल बना सकते हैं कि उनका वो फर्स्ट डे था पीरियड्स का, तो दैट फर्स्ट डे इज डे वन। वहां से आपको कैलकुलेट करना है, दूसरा सर्कल बनाना है डे 8 पे, एंड देन द थर्ड सर्कल विल बी ऑन डे 18। मतलब पहला हमने मार्क किया जब हमारा फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स था, जिस दिन आपको ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है, मैडम सुबह स्टार्ट हुआ तो वो डे काउंट हुआ, मैडम इवनिंग में हुआ तो वो तो नेक्स्ट डे हो गया, या रात के 10 बजे हुआ तो नेक्स्ट डे हो गया। बट नहीं, मोटा मोटा जो 12 बजे के पहले अगर आपके पीरियड्स आ रहे हैं तो उसी को हम डे वन काउंट करेंगे, चाहे 10 बजे रात में हो रहे हो या सुबह के टाइम में हो रहे हो या दोपहर के टाइम में हो रहे हो। तो जो फर्स्ट टाइम आपको फील होता है कि नाउ यू आर डाउन, यू हैड योर मेंसेस, उसको फर्स्ट डे को आप सर्कल कर लो कैलेंडर में या अपने ऐप में मार्क कर लो। देन जो दूसरा वहां से आप काउंट करोगे डे 8, एंड देन द थर्ड विल बी डे 18। तो डे 8 टू डे 18 ईदर यू शुड बी इन कॉन्टैक्ट डेली अगर हो सकता है, नहीं तो ऑल्टरनेट डे भी अगर आप अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट में हो तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं उस साइकिल में कंसीव करने के लिए। तो ये बहुत ही सिंपल फंडा है कि इसको आप फॉलो करोगे तो एक साइकिल में जो ऑप्टिमम चांसेस आपको मिलते हैं कंसेप्शन के वो मिल जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हमें किसी भी साइकिल में ऐसे 100% करके नहीं होता है। नॉर्मल, अगर दोनों कपल नॉर्मल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर यंग, दे आर हैविंग रेगुलर इंटरकोर्स, फ्रीक्वेंसी अच्छी है कॉन्टैक्ट की, तो भी इट्स लाइक समवेयर अराउंड 20-22% चांस मैक्सिमम होता है इन अ साइकिल फॉर वन कपल टू कंसीव व्हेन दे आर हेल्दी, एपरेंटली उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर एक साइकिल में नहीं हुआ तो बहुत एंग्शियस होने की जरूरत नहीं है। व्हाट वी सजेस्ट, लाइक अगर यंग कपल हो, अगर फीमेल की एज लेस देन 35 ईयर्स है, तो उस केस में आपको कम से कम 1 ईयर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होना चाहिए बिफोर यू सी अ डॉक्टर कि हाँ भाई हम ट्राई कर रहे हैं और हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। एक और कैच है कि एज तो यंग होना चाहिए, पर अगर फीमेल में पहले से कोई प्रॉब्लम थी, लाइक उनमें कोई ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री है या पीसीओडी की है या एंडोमेट्रियोसिस की हिस्ट्री है, या उनके साइकिल रेगुलर नहीं है जैसा मैंने आपको बताया, या मेल्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस में कपल को 1 साल का इंतजार नहीं करना चाहिए और उसके पहले ही उनको
किसी भी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाके अपना चेकअप कराना चाहिए। देन कमिंग टू द सेफ पीरियड, तो अदर देन दीज पीरियड्स जो बाकी के टाइम है उसको हम सेफ पीरियड में काउंट करते हैं, लेकिन सेफ पीरियड अगेन 100% सेफ नहीं होता। और इफ you don't want to conceive, then it is always advisable you should have a good method of, you should practice a good method of contraception. So good method वो जैसे आपको पता है, either it is a barrier contraceptive in the form of female barrier or male barrier like condoms or pills or intrauterine contraceptive devices, और आजकल बहुत इम्प्लांट्स वगैरह भी आए हैं, पैचेस आए हैं, वो सब भी हम यूज कर सकते हैं। सो सिर्फ आप सेफ पीरियड के भरोसे ना रहो, देन यू माइट एंड अप इन गेटिंग एन एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी, और ये कभी कभी बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट सेफ पीरियड एंड फर्टाइल पीरियड, एंड आप इसको प्रैक्टिस करें एंड एडुकेट योर सेल्फ अबाउट दीज थिंग्स, एंड दैट्स इट। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू।